षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं के लिट लकार के रूप बना रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया का अर्थ है सारे धातुओं के रूप एक लकार में बनाना, और सिद्धांत कौमुदी का अर्थ है एक धातु के 10-10 लकार बनाना। तो एक धातु के 10 लकार बनाना ये पाणिनीय विधि नहीं है, और सब धातुओं के रूप एक लकार में बनाना यही पाणिनीय विधि है। तो जो पौष्पी प्रक्रिया है यही पाणिनीय प्रक्रिया है। तो हम लिट लकार के रूप बना रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि किसी प्रत्यय के परे होने पर जो प्रक्रिया होती है उसमें अंगकार के पहले 5 उपांगों का विचार किया जाता है, और इन 5 उपांगों का विचार हम कर चुके हैं। ये 5 उपांग हैं धात्वादेश, प्रत्ययादेश, अतिदेश, इडागम और द्वित्वाभ्यास कार्य। तो लिट लकार के लिए प्रत्ययादेश किस प्रकार के होंगे ये हम जान चुके हैं। अतिदेश भी हम जान चुके हैं, असंयोगान लिट कित। लिट विषयक इडागम को भी हम जान चुके हैं, और लिट परे होने पर होने वाले जो धात्वादेश हैं उनमें सामान्य तो हम जानते हैं आधातु प्रत्यय परे होने पर जो होते हैं, विशेष हम यथा स्थान बताते हुए चलेंगे। और द्वित्व भी हमने पढ़ लिया, अभ्यास कार्य भी हमने पढ़ लिया। अब हम खंड खंड में धातुओं के लिट लकार के रूप बनाएंगे। खंड खंड का तात्पर्य है कि सबसे पहले धातुओं के 2 विभाग किए जाते हैं, अजंत धातु और हलंत धातु। और अजंत धातुओं के विभाग होते हैं आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और दीर्घ ऋकारांत, जिसके अंत में दीर्घ ऋ है। और जो एजंत नाम का विभाग होता है ये विभाग आधातुक प्रत्ययों में नहीं होता, क्योंकि जितने एजंत धातु होते हैं उपदेशावस्था में उन सब के स्थान पर आदेश उपदेशिष्टि सूत्र से आकार आदेश हो जाता है, तो वे सब आकारांत ही बन जाते हैं। तो आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, ये 5 वर्ग बनेंगे अजंत धातुओं के। और हलंत धातुओं का विभाजन हम करेंगे उपधा के आधार पर। तो विशेष बातें सारी बताई जा चुकी हैं। अब हम आकारांत धातुओं के लिट लकार के रूप निष्पन्न करेंगे। तो लिट लकार के रूप बनाने के समय हम इडागम के विषय में एकदम स्पष्ट बुद्धि रखें कि 7 प्रत्यय हैं जिन्हें इडागम होता है। इनमें से थल का एक वर्ग है, और वाम, सेध्वे, वही महे ये दूसरा वर्ग है। थल परे होने पर इडागम कैसे होगा? और बचे हुए जो प्रत्यय हैं 6, इनका नाम है लिट। वाम, सेध्वे, वही महे। तो थली और लिटि इडागम को निर्णीत करके तब हम रूप बनाना शुरू करेंगे। तो हम आकारांत धातुओं को लेते हैं, और आकारांत धातुओं के विषय में हम जानते हैं कि वे को छोड़कर सारे आकारांत तो एजंत धातु थलीवेट और लिटिसेट होते हैं, और वे धातु थलिसेट और लिटिसेट होता है इजत्यर्तिव्यति नाम सूत्र से। ये तो इडागम की बात हो गई आकारांत धातुओं के लिए। और प्रत्ययों की बात क्या हुई कि जो प्रत्यय थे अनल, तुसुस, थल, थुसा, अनल, ममा, इनमें से जो दोनों अनल प्रत्यय हैं, प्रथम पुरुष का अनल और उत्तम पुरुष का अनल, इन दोनों अनल के स्थान पर आत अनल सूत्र से औ आदेश हो जाता है। तो हम विशिष्ट धातुओं में से प्रत्येक रूप बताएंगे और सामान्य में से एक बताएंगे। तो हमने धातु लिया दा, द्वित्व अभ्यास कार्य करके बना ददा। धातु उभयपदी है, तो ददा और नल, नल आया आकार के बाद, तो आत्म नल सूत्र से नल के स्थान पर हो गया औ, ददा और औ। अब वृद्धि रेची से हमने वृद्धि की तो बन गया ददम। अब ददा और अतुस, तो अतुस प्रत्यय अपित लिच है, और अपित लिच के लिए हम जानते हैं असंयोगान लिच कित। तो असंयोगांत धातुओं के बाद आने वाले जो अपित लिच प्रत्यय होते हैं ये असंयोगान लिच कित सूत्र से कित हो जाते हैं। तो ये ददा आकारांत है और प्रत्यय कित है,
तो हमने आतो लोप इति च सूत्र से आ का लोप कर दिया, तो बन गया ददतुः। ये हम ध्यान रखें, जो हम पहले पढ़ चुके हैं द्विवचनेची। द्वित्व निमित्तक अच परे होने पर अजादेश नहीं होता, पहले द्वित्व हो जाता है। तो हमने दा धातु लिया, इसको द्वित्व करके ददा बनाया, आगे प्रत्यय है अतुस, ये कित है और आधातुक है और आजादी है। तो आजादी कित आधातु प्रत्यय परे होने पर आतो लोप इति च सूत्र से आकार का लोप होता है। तो ददा के आ का हमने लोप किया तो बना ददतुः। देखिए पुस्तक खोल लीजिए, अष्टाध्यायी सहजबोध का दूसरा भाग, पृष्ठ है 567। इसमें जिस क्रम से धातु दिए हुए हैं इसी क्रम से इनके रूप हम बनाते जाएंगे, तो बार बार लिख के दिखाने की बात नहीं होगी और बुद्धि में स्थिर होता जाएगा। तो णन आने पर ददौ, आतुस आने पर आ का लोप करके ददतुः, उस आने पर भी आ का लोप, आतो लोप इति च से तो ददुः, ददौ, ददतुः, ददुः। अब थल आया, सारे आकारांत धातु वे को छोड़ करके थली वेट होते हैं। तो जब विजागम नहीं हुआ तो ददाथ, और जब विजागम हो गया तो ददा, इट और थल, तो आतो लोप इति च, इट परे होने पर भी आका लोप होता है, तो हमने आका लोप कर दिया, तो बन गया ददिथ, ददाथ, ददिथ, ददथु, दद, ददौ, ददिव, ददिम। ददा और वामा प्रत्यय जब आए तो इनको इडागम हो गया, क्योंकि धातु थली वेट और लिचि सेठ है। और जब इट आ गया तो आतो लोप इति च से इट परे होने पर आका लोप हो गया, तो ददिव, ददिम, ददौ, ददतु, ददुः, ददाथ, ददिथ, ददथु, दद, ददौ, ददिव, ददिम। अब आत्मनेपद में प्रत्यय हैं ए आते इरे, से आथे द्वे और ए वहे महे, ये सारे प्रत्यय अपित हैं। अपित होने से कित हैं, असंयोगा लिट कित से। तो ददा और ए, ददे, ददा आते, ददाते, ददा इरे, ददिरे, जितने आजादी प्रत्यय हैं इनके परे होने पर आका लोप हो गया। ददा और से इडागम हुआ तो ददा इशे, ददिशे, ददाथे। अब प्रत्यय आया द्वे, ददा, इट और द्वे, इद्वे हो गया। इद्वे पूरा का पूरा अपित होने से कित है, तो आका लोप हो गया, तो ददिद्वे बन गया। झत्व विधि को हम बहुत सावधानी से स्मरण रखें। यून शीध्वम, लुंग लिटाम, धोंगात, यूनंत अंग हो, ऐसा अंग जिसके अंत में इन हो, यानी ईउन, ऋक, एवं, यौ, क्षय, वरक, लौन, इनमें से कोई गौण अंत में है, ऐसा जो इनंत अंग, उसके बाद आने वाला ये जो द्वे प्रत्यय आएगा लिट का, इसके स्थान पर मूर्धन्य आदेश होगा, धा के स्थान पर धा हो जाएगा, द्वे। और यदि इडागम हो गया है तो ये धत्व विभाषिता सूत्र से विकल्प से हो, इडागम होने पर विकल्प से, इडागम न होने पर नहीं। तो इडागम हो गया है तो दद है, ईट है और द्वे है, किंतु जो दद के अंत में दा है ये इण नहीं है, तो धत्व नहीं होगा, तो ददिद्वे, ददे, ददि वहे, ददिमहे, ददे, ददाते, ददिरे, ददिशे, ददाथे, ददिद्वे, ददे, ददिवहे, ददिमहे। ये आकारांत धातुओं के लिए सामान्य कार्य हुआ। एजंत धातु यदि हैं तो उनको पहले हम आत्व कर लेंगे, जैसे ध्ययी, ध्ययी को हम पहले आदेश उपदेश शिति सूत्र से आकार बना लेंगे, तो ध्ययी को बन जाएगा ध्या, ध्याध्या, दध्या, दध्यौ, दध्यतु, दध्यु, दध्याथ, दध्यथ, दध्यथु, दध्य, दधौ, दध्यव, दध्यव। अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर, अजादि अपित अर्थात कित प्रत्यय परे होने पर आतो लोप इति च से हम आका लोप करेंगे, और इत परे होने पर भी हम आका लोप करेंगे। ये तो हमने आकारांत और एजंत धातुओं के लिए लिट लकार बनाने की सामान्य विधि का विचार किया, और तदनुसार हमने एक
दा धातु को लेकर के इसके दोनों पद में रूप लिट लकार में निष्पन्न कर लिए। अब हम 4 विशेष आकारांत धातुओं के लिट लकार में रूप बना रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वें तंतु संतानी धातु। ये वें धातु वच्यादि है, जो वचि स्वपी यजादि नाम की कहा गया है, उन्हें यजादियों में इसको पढ़ा गया वें धातु। उसमें वें, व्यें और भें, ये 3 धातु पढ़े गए हैं। एजंत है, एजंत होने से आकारांत हो जाते हैं आदेश उपदेश सिद्धि से। तो इन तीनों की बात हम यहाँ करेंगे और साथ में ग्रहिज्या सूत्र पढ़े हुए ज्या धातु की बात भी यहाँ हम करेंगे, क्योंकि आकारांतों में चारों धातु विशेष है। तो क्या विशेषता है वें धातु की कि वें धातु वच्यादि है, वच्यादि है और असंयोगांत है। वें को पहले वाह हो गया, तो ये धातु असंयोगांत है और वच्यादि है। तो इसके बाद जब अपित लिट प्रत्यय आएंगे तो असंयोगा लिट किस से इनको कित होना चाहिए, तो प्रत्यय तो कित हो जाते हैं। और जब प्रत्यय कित हो जाते हैं तो धातु को संप्रसारण होना चाहिए, क्योंकि वच्यादि है। ये संप्रसारण इसको नहीं होता। ये संप्रसारण नहीं होने का क्या कारण है, इसके लिए पाणिनि सूत्र बनाते हैं वें। यहाँ लिट परे होने पर वें धातु को संप्रसारण नहीं होता। तो संप्रसारण नहीं हुआ तो वा, वावा, ववा, ये अंग बन गया ववा। और जब ववा बन गया तो ये धातु थलिवेट लिटि सेठ हुआ। इडागम का विचार करके ही हमको लिट में प्रवेश करना चाहिए, इसलिए हमने विस्तार से इडागम आपको पहले बता दिया। तो थलिवेट लिटि सेठ धातु है, ववा अंग है। नल प्रत्यय के स्थान पर औ आदेश हुआ, दोनों नल के स्थान पर आतौ नल है। तो ववा और औ, ववौ, और ववा अतुस, आतो लोपी चीचा से हमने आकर लोप किया तो ववतु, ववु। ववा और थल, इडागम नहीं हुआ तो ववाथ, इडागम हो गया तो ववा और इथ, तो आतो लोप इटिच। इट परे होने पर भी आकर लोप कहा है, तो आकर लोप किया तो वविथ, ववाथ वविथ, ववथु वव, ववौ, वविव, वविम। और वें धातु चूंकि यित है, यित होने से उभयपदी है, तो आत्मने पद में ववे, ववाते, वविरे, वविषे, ववाथे, वविध्वे, वविध्वे, ववे, वविवहे, वविमहे। ये रूप बन गए वा धातु को संप्रसारण न करके आत्व करके। ये एक प्रकार के रूप। और दूसरा सूत्र आता है वेयो वही। वें धातु को लिट परे होने पर वय आदेश होता है और विकल्प से होता है। तो जब वय आदेश नहीं हुआ तो हमने बना ली ववौ, ववतु, ववु। और जब वें आदेश हुआ तब क्या करें, तो ये वह धातु जो बना आदेश करके, ये धातु उपदेशिक नहीं हुआ, उपदेशावस्था में कहा वो धातु नहीं है, तो ये थली सेठ लिटि सेठ हुआ। क्योंकि वहाँ अचस तासत थलिंचो नित्यम कहा है, जो तास प्रत्यय में अनिट कहे गए हैं उन्हीं के लिए वो व्यवस्था है इडागम की। और वह धातु तास प्रत्यय में है ही नहीं, तो इसलिए इसको इडागम होगा थल में भी और लिट में भी। तो पहला विचार हम कर लें कि थली सेठ है, लिटि सेठ है, ये विचार करके हम चले। तो वह धातु है, असंयोगांत है। तो इसके बाद आने वाले अपित लिट प्रत्यय कित हो गए, कित हुए तो इसको संप्रसारण हो गया उय। तो वह धातु को लिट परे होने पर जब संप्रसारण प्राप्त हुआ तो संप्रसारण किसको करें, इसमें 2 यण है, वकार भी यण है, यकार भी यण है, दोनों यण है। तो हमने पढ़ा न संप्रसारण संप्रसारण, तो संप्रसारण के परे होने पर इसको संप्रसारण नहीं होगा। न संप्रसारण संप्रसारण कहता है कि या को संप्रसारण करिए, वा को मत कीजिए, या को कीजिए, वा को मत कीजिए। तो या को करेंगे तो बनेगा ही नहीं, तो उनको फिर एक सूत्र बनाना पड़ता है, लिटि वयो यह। लिट परे होने पर जो वें को वय आदेश किया है उसकी यकार को संप्रसारण नहीं होता। लिट परे होने पर जो वें आदेश वय है उसकी यकार को संप्रसारण नहीं होता, तो किसको हो जाता है, वकार को हो जाता है।
तो बनता है उय। उय बन गया, उसके बाद हमने उय उय द्वित्व किया, हलादि शेषा किया, अकस सवर्ण दीर्घा किया, उय। अपित लिट प्रत्ययों के लिए अंग बन गया उय, उयतु उयुः। अब सूत्र आता है वश्चास्यान्य तरस्यम किति। जो उय का यकार है, इसके स्थान पर वकार आदेश विकल्प से होता है कितलिट प्रत्यय पड़े होंगे। तो कित प्रत्ययों में एक बार यकार सुनाई पड़ेगा, एक बार वकार। ये 569 पेज पर ये सारे रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उवतुः उवुः, उयतुः उयुः, उवतुः उवुः, उयथ उय और उविथ उव, उयिव उयिम उविव उविम। सारे अपित प्रत्यय जो मिलेंगे हमको 15। धातु उभयपदी है, तो जितने भी अपित प्रत्यय मिलेंगे हमको 15, उन सब में इस यकार के स्थान पर विकल्प से वकार हो जाए। ये तो अपित के रूप बन गए। और पित प्रत्ययों में द्वित्व किया वय वय, और उसके बाद अभ्यास संज्ञक जो वय हमारा है, इसके अभ्यास को लिट्यभ्यासस्य योग्य शाम से संप्रसारण करते हैं। बच्यादीनां गृह्यादीनां च अभ्यासस्य संप्रसारणम स्यात्। और उसके बाद इस यकार का हलादि शेष से लोप करते हैं, तो बन गया उभय। और उभय बनाकर गणन है अतुब्धा, यहाँ से उपधा को वृद्धि करते हैं उवाय। और उत्तम पुरुष का अणल जब आएगा तो इसी प्रकार बनाएंगे उभय, और अनलुत्तमोवा से वो विकल्प से नित होगा। जब नित होगा तो उपधा को वृद्धि करके उवाय, जब नित नहीं होगा तो उभय। अब आया थल, तो थलिसेठ है, तो इसी प्रकार उभय बनाएंगे अंग। और इडागम थल उवयिथ, उवयिथ। तो कितलिट प्रत्ययों में यकार के स्थान पर विकल्प से हमको वकार करना है। और पितलिट में उभय ये अंग है, इसी में आगे हमको अंग कार्य करके प्रत्यय को जोड़ देना है। और जब आत्मनेपद में द्वे आएगा, तो द्वे के धकार को विकल्प से हमको मूर्धन्य आदेश करना है, विकल्प धकार बनाना है। क्योंकि उय में यकार है, ये भी इण है, और वकार होता है, ये भी इण है। तो उय द्वे, उय द्वे, ये विकल्प से धत्व होगा। तो उवाय, उयतुः उयुः, उवतुः उवुः, उवयिथ, उयथुः उय और उवथुः उव, उवाय उवय, उयिव उयिम, उविव उविम। और आत्मनेपद में उये उयाते उयिरे, उवे उवाते उविरे, उयिषे उयाथे उयिध्वे उयिध्वे, और उविषे उवाथे उविध्वे उविध्वे, उये उयिवहे उयिमहे, और उवे उविवहे उविमहे। ये वयादेश करके रूप निष्पन्न हुए, जो अपित लिट में 2 प्रकार के थे और पित लिट में 1 प्रकार के थे। और जब वयादेश नहीं हुआ तब हमने उसको आत्व किया और वेया से संप्रसारण का निषेध किया, वो रूप हमने बना लिया। ये वे धातु के रूप निष्पन्न हो गया। अब हम लेते हैं ज्या धातु। ये जानते हुए कि ज्या धातु गृह्याद में पढ़ा हुआ संप्रसारणीय धातु है, और संप्रसारण होता है कित कित में। ज्या धातु असंयोगांत है, तो इसके बाद आने वाले अपित लिट प्रत्यय कित हो जाएंगे। कित होंगे तो ज्या और अतुष। यहाँ ग्रहित ज्या सूत्र से हम ज्या को करेंगे संप्रसारण। तो ग्रहित ज्या वैवेदी सूत्र से हमने इसको किया संप्रसारण, तो यकार के स्थान पर इकार संप्रसारण होगा, और संप्रसारणाच सूत्र से इसको पूर्व रूप हो गया। अब बनाए ज्या और ई, ये अंग, ये अंग है। तो हला सूत्र आएगा, वो कहेगा अंगा वायो जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग, ये जी, इसको दीर्घ होता है, तो इसको दीर्घ हो गया।
अब हम इसको द्रुत करेंगे। जी जी, जी जी, और ह्रस्व किया तो जी जी। ये अंग बना अपित लिट के लिए। अपित लिट में संप्रसारण नहीं होगा तो ज्या ज्या, ज्या ज्या द्रुत होगा। और अभ्यास को संप्रसारण करेंगे लिट अभ्यास से स्वीभ्याम से तो जिज्या, जिज्या ये पित्त प्रत्ययों के लिए अंग है, और जिजी ये अपित प्रत्ययों के लिए अंग है। ये दोहरे अंग बने इसमें, ये सावधानी रख के इसमें हम प्रत्यय लगाएं। और प्रत्यय लगाने के पहले निर्णय कर लें कि ज्या धातु थली वेट लिजिसेज, आतऊन अला लगाया तो जिज्यऊ, जिज्यऊ पित्त के लिए जिज्य, अपित्त के लिए जिजी, तो जिज्यऊ नल में जिज्यऊ, दोनों नल में जिज्यऊ। और जब थल आया तो थली वेट हो गया, इडागम नहीं हुआ तो जिज्यात, और जब इडागम हो गया तो आतुलो जिज्जित, जिज्यात जिज्जित थल में, और दोनों नल में जिज्यऊ जिज्यऊ। और अपित लिट प्रत्यय जो कित हो गए वहाँ ये हो गया ईकारांत। तो कैसा अंग है ये? असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत अंग है। तो एर अनेकाचो संयोग पूर्व से शेष को हो गया यम, ई को यम। जिज्यतु, जिज्यऊ, जिज्यतु, जिज्यु, जिज्याथ, जिज्जिथ, जिज्यथु, जिज्य, जिज्यऊ, जिज्जीव, जिज्जिम। ये हो गया ज्या धातु, ये संप्रसारण नहीं है। आकारांत धातुओं में जो संप्रसारणी धातु हैं उनके लिए विशेष बातें जो हो रही हैं उनको लेकर हम अलग से बता रहे हैं। अब तीसरा धातु आया हमारे पास संप्रसारणी वच्यादि धातु वेय। वेय ये विशिष्ट धातु है। ये विशिष्ट इसलिए है कि इसके लिए अलग से सूत्र बनाया पाणिनि ने अभ्यस्तस्य च। जब भी वेय धातु को द्वित्व होगा तो इसको पहले संप्रसारण होगा, बाद में द्वित्व होगा। ये पित अपित नहीं देखेगा, कित कित नहीं देखेगा, पहले संप्रसारण बाद में द्वित्व। तो कहाँ कहाँ द्वित्व होगा इसको? लिट, सन, यंग और चम। श्लू तो इससे होगा नहीं। लिट, सन, यंग, चम, ये चार प्रत्यय जब भू धातु से लगेंगे तो इसको पहले हम करेंगे संप्रसारण और बाद में कोई दूसरा कार्य करेंगे। सूत्र है अभ्यस्तस्य च। जो अभ्यस्ती भविष्यत है, जो भविष्य में जिसकी अभ्यस्त संज्ञा होने वाली है, कब होती है अभ्यस्त संज्ञा? जब द्वित्व होता है, तब उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो लिट के प्रत्यय आएंगे, वे धातु से जब लिट के प्रत्यय लगेंगे तब इसको द्वित्व होगा। जब द्वित्व होगा तो भी अभ्यस्तम से इसकी अभ्यस्त संज्ञा होगी। ये सब बुद्धि में विचार करके पहले इसको संप्रसारण करते हैं। ये अर्थ सूत्र। अभ्यस्ती भविष्यत है, भविष्य में इसको अभ्यस्त संज्ञा होने वाली है, तो पहले इसको हो गया संप्रसारण। और जब संप्रसारण हो गया उसके बाद द्वित्व करेंगे तो पित अपित में इसका अंग समान रहेगा। यहाँ पित अपित का भेद ही नहीं हो पाएगा क्योंकि संप्रसारण पहले हो गया। तो धातु है भे, इसको हमने आत्म करके बनाया भा। अब इसको संप्रसारण किया तो हा, उ और आ, इसको पूर्व रूप किया संप्रसारण अच्छे से, अभी बन गया हा और उ। यही अंग है। तो कैसा अंग है? अंगावय जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण। अंगावय हल है हा, उससे उत्तर संप्रसारण है उ, और तदंत अंग है ये हु। इसको दीर्घ होता है तो बन गया हु, ये बन गया हु। अब इसमें लगेंगे लिट प्रत्यय। अब जाके लिट प्रत्यय लगेंगे। अभी लिट लगा नहीं था, अभी लिट हमारी बुद्धि में था। बुद्धि में हमने कल्पना कर ली कि लिट लगेगा तब जो तो होगा, तब अभ्यस्त संज्ञा होगी, तो पहले कर दो संप्रसारण। तो हु, हु हु, जुहू, जुहू ये अंग बना दीर्घ होकर। इसमें अनल लगाया तो चोणित से वृद्धि हुई। ये चौयवा से आ हुआ जुहाव। और जुहू और अतुस जब आया तो अचिष्ट धातु भ्रुवाम योर उभंग से इस ऊ को हो गया उभंग। तो नल में इसको हो गई वृद्धि अचोनिति से, अतुस में इसको हो गया उभंग। तो क्या बन गया ये? जुहुव, जुहाव, जुहुवतुहु, जुहुवुहु।
थलीवेट, इडागम नहीं हुआ तो जुहोथ, इडागम हुआ तो जुहविथ, जुहुवथुः, जुहुव। नलुत्तम वा से जब नल नित हुआ तो चोनित, जुहाव। और जब नित नहीं हुआ तो साधातु का धातु के सुकून हो गया, जुहव, जुहाव, जुहव, जुहुविव, जुहुविम। और आत्मनेपद में जुहुवे, सारे प्रत्ययों के लिए एक ही अंग है, जुहु, जुहुवे, जुहुवाते, जुहुविरे, जुहुविषे, जुहुवाथे और जुहुविध्वे और जुहुविध्वे। पुस्तक में जहाँ जहाँ शोधन की आवश्यकता है तो कर लीजिए, धत्व में दोष रह गए। तो वकार इन है, इसलिए विकल्प से धत्व, जुहुविध्वे, जुहुविध्वे, जुहुवे, जुहुविवहे, जुहुविमहे। ये हो गया व्यय धातु। अब धातु आया व्यय, व्यय संवरणे। ये व्यय धातु बच्चे आदि है। बच्चे आदि में जो संप्रसारणी धातु पढ़े गए हैं 11, उसमें आता है यजादि के अंतर्गत। तो पहले क्या होना चाहिए, आदेश उपदेश स्थिति से आत्म होना चाहिए। तो इसके लिए क्या विशेषता हुई, इसके लिए 2 सूत्र विशेष आते हैं। एक तो पहला आता है नव्यो लिचि, लिट परे होने पर इसको आत्म होते ही नहीं, ऐसी रहता है, इसको आत्म नहीं होता। और दूसरा आता है इदत्यर्थ व्यती नाम, ये धातु थली सेठ लिचि सेठ होता है। इदत्यर्थ व्यती नाम इसको थली सेठ कर देता है। लिचि सेठ तो क्रादिनियम से हो ही गया था, तो यह थली सेठ लिचि सेठ। तो वे इसी अवस्था में इसको कार्य होगा। तो जब से लिट प्रत्यय आएंगे तो द्वित्व कैसे होगा, वे वे द्वित्व होगा, पित्त में भी अपित्त में भी। तो वे द्वित्व हुआ। इसको हो गया लिट्यभ्यास शाम से संप्रसारण। जब संप्रसारण प्राप्त हुआ तो व और या 2 है, तो न संप्रसारण होने संप्रसारणम। तो किसको संप्रसारण होगा, पर वाले को, पर वाले। संप्रसारण होगा बाद वाले, या को हुआ तो व और ई और ए, ये बना, बाद वाला रहा भी। अब ए को तो हो गया पूर्व रूप, संप्रसारणाच्च, तो ये बन गया वी। अब ये वी कैसा है, हल से उत्तर संप्रसारण है, तो इसको हला से दीर्घ हो गया, जी, वी। इतना बन गया वी। अब इसको ह्रस्व कर दिया तो बन गया विव्य, ये अंग बना विव्य, ये अंग बना पित्त प्रत्यय के लिए। और इस विव्य में हमने लगाया अणल, तो अचो नीति से इसको वृद्धि हो गई, तो आई हो गया। और एचो यवायावा से आय हुआ, तो विव्याय, विव्याय ये बना अणल में। और थल में भी एक अंत है, आ तो हुआ नहीं, इडागम थल, थली सेठ हो गया, तो इसको हमने किया आयादेश, तो इसको हो गया आय। विव्ययिथ, विव्ययिथ। और उत्तम पुरुष के नल में नलुत्तमोवा ने जब इसको नित किया तो अचो नीति लग गया, तो विव्याय। और जब नित नहीं किया तो केवल एचो यवाया हुआ, विव्यय। तो उत्तम पुरुष के नल में विव्याय, विव्यय 2, और प्रथम पुरुष के नल में विव्याय 1, और थल में विव्ययिथ। सम उपसर्ग के साथ इसका प्रयोग मिलता है। अब प्रत्यय आए अपित, अपित प्रत्यय आया, धातु व्यय है, आ तो हुआ नहीं है, पर बच्चे आदि है ना, तो संप्रसारण हो गया। तो किसको होगा, बाद वाले को। या को हो गया ई, ए को हो गया पूर्व रूप, और वह ऐसी रह गया, तो इसको हला से दीर्घ हो गया, तो बना वी। व्युत्व करके विवी, विवी अतुष। तो एर अनेकाचो संयोग पूर्व से यण हुआ, विव्यतु, ये बन गया विव्याय, विव्यतु, विव्यु, विव्ययिथ, विव्यथु, विव्य, विव्याय, विव्यय, विव्यव, विव्यम।
आत्मनेपद में विव्ये, विव्याते, विव्यरे, विव्यशे, विव्याथे, विव्यध्वे, विव्यध्वे। इस धातु का आप ठीक करते जाइए। इनके बाद यदि आपको इट दिखता है तो विकल्प से धकार के स्थान पर झकार दीजिए। विव्ये, विव्यीवहे, विव्यीमहे। अब ये विशेष धातु है देंग, ये आत्मनेपदी है। इसके लिए सूत्र है दायतेर दिगी लिचि, 570 पृष्ठ पर लिखा हुआ है। इसको दिगी आदेश हो जाएगा। तो दिगी है इकारांत अनेकाच असंयोग पूर्व, तो एर अनेकाचों का विषय बनेगा। एर अनेकाचो संयोग पूर्व से यण का विषय बनेगा। और दिगी आदेश सामर्थ्यात, इसको द्वित्व नहीं होगा, द्वित्व नहीं होगा इसको। दिगी आदेश किया सामर्थ्य से, तो दिगी और ए, दिग्ये, दिग्याते, दिग्गिरे, दिग्गिशे, दिग्याथे, दिग्गिध्वे, दिग्गिध्वे, दिग्ये, दिग्जीवहे, दिग्जीमहे। ये विशेष धातु है आकारांत में से विशेष, क्योंकि इसको दिगी आदेश हो गया। अब धातु रहा दरिद्रा। दरिद्रा धातु अनेकाच, और काच से अनेकाच आम वक्तव्य से इससे आम होना चाहिए, द्वित्व नहीं होना चाहिए। तो आम प्रत्यय लगा करके तो हम दरिद्रां चकार, दरिद्रां बभूव, दरिद्रामास बना ही लेंगे। किंतु इससे द्वित्व कैसे होगा? तो द्वित्व के लिए इसमें ज्ञापन है। जो पाणिनि ने सूत्र बनाया आत औ नल, तो हमें शंका होती कि औ क्यों बनाया भाई, ओ बना देते। तो ओ बनाते तो पपा और ओ से पपऊ तो बन ही जाता, तो ओ कहने से काम चल सकता था, तो औ क्यों कहा? तो इसलिए कहा कि भगवान पाणिनि देखते हैं कि दरिद्रा को भी द्वित्व होकर के द दरिद्र रूप बनता है। किंतु दरिद्रा से जब हम लगाएंगे लिट लकार के प्रत्यय, जो कि सारे के सारे आर्धातुक हैं, तो दरिद्राते राधातु के विवक्षिते आलूपो वाच्य है, ये वार्तिक है। तो दरिद्रा के बाद जब औ प्रत्यय आएगा तो आका तो पहले लोप हो जाएगा। जब पहले लोप हो जाएगा तो जैसे पापा औ में हमने वृद्धि रेचि करके वृद्धि से औ बना लिया, वैसा तो यहाँ नहीं हो पाएगा। तो यदि हम ओ प्रत्यय रखते हैं तो द दरिद्रो बनेगा, द दरिद्रव नहीं बन सकता। उसको देख करके भगवान पाणिनि ने इस प्रत्यय को औ बनाया है, आत औ नल। नल के स्थान पर आदेश को औ किया है। तो औ आदेश करना इस बात को ज्ञापित करता है कि दरिद्रा धातु से भी द्वित्व करके द दरिद्रव रूप उनको अभीष्ट है। तो द दरिद्रव, और अतुस आने पर आकलो तो पहले होगी, तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है। ये जो प्रत्यय होना लतुसु स्थल अथुसा वामा, इनके परे होने पर दरिद्रा के आ का पहले लोप हो गया। लोप पहले हो गया तो प्रत्यय को जोड़ दीजिए बस। द दरिद्रऊ, द दरिद्रतुहु, द दरिद्रुहु, द दरिद्रथ थलिसेठ, द दरिद्रथुहु, द दरिद्र, द दरिद्रऊ, द दरिद्रिव, द दरिद्रिम। ये विशेष धातु दरिद्रा है, जिससे अनेकाच होने के बाद भी द्वित्व भी होता है, आम भी होता है। आम लगाने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है। धातु में आम लगाइए दरिद्राम, और क्री भू अस के रूप लगा दीजिए, इतनी बात है। तो दरिद्राम चकार, दरिद्राम बभू, दरिद्रामास बन जाएंगे। ये दरिद्रा के रूप पूरे हो गए। इस प्रकार हमने खंड खंड करके सारे आकारांत धातुओं के लिट लकार के रूप निष्पन्न कर लिए। आज के व्याख्यान में एतावदेव।